व्यक्ति जो भी करता है वह अपने लिए ही करता है, चाहे वह बुरा कर रहा हो या भला कर रहा हो, चाहे वह बुरे विचार कर रहा हो या भले विचार कर रहा हो। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी के प्रति दुर्भावना करते हैं, बेमनस क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ आदि के जो भाव करते हैं, किसी दूसरे को लक्ष्य करके क्रोध करते हैं, दूसरे को दुखी करने के लक्ष्य से। लेकिन मैं अंतोगत्वा देखता हूँ आखिर कि जो भी हम करते हैं बुरा या भला, वह हम अपने साथ ही करते हैं, किसी दूसरे के साथ कोई भला बुरा नहीं करता। इसको ऐसे समझें जैसे मैंने किसी के ऊपर गुस्सा की, मैंने किसी के साथ क्रोध किया, किसी के प्रति मायाचारी की, दूसरे को ठगने का भाव किया। लेकिन जो मैंने क्रोध किया या गुस्सा किया, उस क्रोध ने पहले किसको जलाया? उस क्रोध ने पहले मुझे जलाया। मैंने गुस्सा किया किसी दूसरे को लक्ष्य में लेके, और जब मैंने दूसरे को लक्ष्य में लेके क्रोध किया तो उस समय जो क्रोध करने का भाव उठा वो किस में उठा? मुझ में उठा। तो जब वो भाव मुझ में उठा, तो जब मेरी परिणति क्रोध से भरी, तो मैं दुखी हुआ कि मैंने जिसके प्रति क्रोध किया वो दुखी हुआ। वो तो सामने वाला अपनी परिणति में क्रोध आदि कसार उत्पन्न करे तब उसको तकलीफ हो या दुख हो या परेशानी हो। लेकिन अगर वो मेरी गाली से, मेरे दुर्वचन से वो प्रभावित नहीं हो, वो सहज रहे, तो उसका क्या बिगड़ा? लेकिन जिस क्षण मैंने अपनी परिणति में क्रोध का, दूसरे को ठगने का, दूसरे को पीड़ा तकलीफ देने का भाव किया, उस क्षण मेरी परिणति कितनी दुखी हुई, कितनी संक्लेशित हुई, कितनी आकुलित हुई, कितनी पीड़ा से भर गई। ऐसे ही जब मैंने किसी के प्रति अच्छा भाव किया, दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखा, दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखा, दूसरे के प्रति भलाई का भाव रखा, उस समय मेरी परिणति कितने आनंद में भर गई। मेरा दूसरों के प्रति भलाई करने के भाव से दूसरे की भलाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पुण्य का उदय नहीं हो, उसका साता का उदय नहीं हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैंने कुछ किया है, अब उसके भला करने के भाव से अपना भला किया, वर्तमान में सुखी और भविष्य के लिए सुखद कर्मों को बांध लिए, भविष्य की अनुकूलताएं भी मिल गई। इसलिए हम सभी को विचार करना चाहिए कि हम ऐसे अच्छे भाव करें, उन अच्छे भावों का फल हमें ही मिलता है, उन अच्छे भावों के फल में हम ही आनंदित होते हैं, उन अच्छे भावों के फल में हमारे वर्तमान भी अच्छा होता है, भविष्य भी अच्छा होता है, हमारा जीवन का हर क्षण अगर हम अच्छे भाव करते हैं तो हर क्षण आनंदमय होता है, प्रफुल्लतामय होता है। अपने भावों के निमित्त से शरीर में भी जो केमिकल्स कहें, जो स्राव होते हैं, वो जो होते हैं, यानी कि उस प्रकार के स्राव, कहते हैं ना कि अल्सर हो गया, एसिडिटी बन रही है, उसका कारण क्या है कि हमने किसी के प्रति बुरे भाव किए थे तो अंदर में भी एसिड बना। ऐसे किसी के प्रति भले भाव करेंगे तो अमृत नहीं बनेगा। अमृत मीन्स वो एक सकारात्मक स्राव होगा जो आपके गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहयोगी होते हैं। तो जब हम भले भाव करते हैं तो अच्छे स्राव होते हैं हमारे शरीर में, बुरे भाव करते हैं तो बुरे स्राव होते हैं। बुरे स्राव जो होते हैं, बुरे केमिकल्स जो बनते हैं, उन बुरे केमिकल्स से शरीर में क्षरण होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा होती है। अच्छे स्राव होते हैं, अच्छे केमिकल्स बनते हैं तो शरीर स्वस्थ पुष्ट और स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। तो दोनों प्रकार से, मानसिक रूप से भी अगर बुरे भाव करते हैं तो दुखदायक है, शारीरिक रूप से तो भी दुखदायक है, भविष्य के कर्म की तरफ से तो भी दुखदायक है। अच्छे भाव करते हैं तो वर्तमान में भी सुखदायक है, और शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है, और भविष्य के लिए भी उत्तम कर्मों के कारण बनता है, उत्तम अनुकूलताओं का कारण बनता है। इसलिए थोड़ा सा विचार विवेक करें, अच्छे भाव रखें, निर्मल परिणाम रखें, आत्मोन्मुखी परिणाम रखें। आत्मा के आश्रय से जो परिणाम होते हैं वो तो परम आनंदमय होते ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बतेंद्रीय आनंदमय होते हैं, उसे कर्मबंध नहीं होते, कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन आत्माश्रित भाव उन्हीं के होते हैं जिनके कम से कम पहले भले भाव हों, शुभ भाव हों। उस भूमिका में तत्व विचार पूर्वक, अंतर्मुखी अभ्यास पूर्वक, आत्मोन्मुखी भाव होने से अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। अगर हमें अपने जीवन में अतीन्द्रिय आनंद के झरने उत्पन्न करना है, प्रस्फुटित करना है, तो अपने जीवन में वर्तमान में भले भाव रखो। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।